हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड डेली की तरह आज फिर एक दो नए नोटिफिकेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन न्यू मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। एंड वीडियो को आप लोग कभी लाइक नहीं करते हैं, तो हमने कहा भी नहीं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन ठीक लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे कि और लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुँच सके। और ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा स्टेट से एप्लीकेशन है। लास्ट डेट 30 नवंबर तक है और 24 नवंबर भी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 1,500 रुपये रहेगी। नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल हैं। सभी सीटों की जानकारी, एलिजिबिलिटी, सभी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। हम आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएचडी एंट्रेंस के पिछले 5 वर्षों के पेपर, मैक्सिमम टॉप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए गए स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर हैं। इसमें आपको जो है 300 से 400 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा। लिंक के थ्रू आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप और ईमेल आईडी है। मान लीजिए आपको दिक्कत आती है तो उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लीजिएगा, आपके काम के हैं। एमसीक्यूज हैं जो कि काफ़ी लोग लेते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप इसको लेकर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसके बारे में। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से है। इसके जो संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और इसी तरह से आपको बता दें, रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म इसी मंथ में कभी भी आ सकते हैं। तो उस पर निगाह बनी हुई हम आपको बताएंगे। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे यहाँ पर आ सकते हैं। ये व्यू एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो सीटें वगैरह आपको मिल जाएंगी और यहाँ से आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। पेमेंट विल बी स्टार्ट आफ्टर मंडे। अभी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इसको समझ लीजिएगा जो भी है। हम आपको ये देख सकते हैं, इतनी सीटें हैं, हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, और ये जो है अफिलेटेड यूजीसी से अप्रूव्ड है, नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो पीएचडी प्रवेश की परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी। एग्जामिशन भी अवेलेबल है। आवेदन पत्र 10/11 को स्टार्ट है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 30/11/2022 है और हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। उसके बाद जो प्रवेश पत्र आपका मिलेगा वो 9 दिसंबर से मिलेगा। तिथि जो है परीक्षा की वो 11 दिसंबर है। फिर आपको जो परीक्षा फल है वो 28 दिसंबर तक आ जाएगा और जनवरी में क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है टोटल पूरा डिटेल। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपये सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए है, मतलब ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस, SC ST या जो PWD वगैरह वाले हैं उनका 500 रुपये है। ठीक है, जो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप डाउनलोड करेंगे उसे आपको इस एड्रेस पर भेजना है, और अगर आप इसको PDF फाइल में ईमेल पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीटों की डिटेल्स में यहाँ पर सभी सीटें महाविद्यालय में हैं। ठीक है, क्योंकि जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो फिजिक्स में 7 सीटें हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में 33 हैं, मैथ में 31, अरबी में 8 हैं, विधि में मतलब लॉ में 15 हैं, हिंदी में 42, इंग्लिश में 38, सोशियोलॉजी में 28, पॉलिटिकल साइंस में 20 और एंशिएंट हिस्ट्री में 2 सीटें। मनोविज्ञान में आप देख सकते हैं 4 सीटें, मतलब साइकोलॉजी आप कह सकते हैं। सैन्य विज्ञान में आप देख सकते हैं 19 सीटें हैं, हिस्ट्री में 16, इकोनॉमी में 11 और एजुकेशन में सीटें नहीं, अभी वर्तमान में सीटें नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीटें यहाँ पर है ही नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टार का मतलब होता है कि सीटें इसमें अभी निर्धारित नहीं है, आगे चल के सीटें क्लियर हो सकती हैं। संस्कृत में आपकी 38 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र में आपकी सीटें यहाँ पर क्लियर नहीं हैं, उर्दू में 5 और शिक्षा संकाय जो एजुकेशन में बीएड वाले जो हैं उनके लिए यहाँ पर 28 है, वाणिज्य का 16 है और प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी वाले जो हैं उनका 26 है, बॉटनी वालों का 15 है, सस्य विज्ञान जो है उसका 8 है, अनुवांशिकी जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग जो है उसका 2 है और पादप रोग विज्ञान जो है उसका 5 है, एंटमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान जो है उसमें 6 और एग्रीकल्चर एंड सॉयल में जो है 6 सीटें हैं। एग्रीकल्चर सॉयल में सीटें नहीं क्लियर हैं। ठीक है, और उद्यान विज्ञान जो है मतलब कि आप इसको इंग्लिश में समझ लीजिएगा, इंग्लिश में क्लियर नहीं है। तो उद्यान विज्ञान में 1 है और यहाँ पर फॉरेस्ट्री एंड डेयरी में 4 है, कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 4 है, होम साइंस में क्लियर नहीं है सीटें, जियोग्राफी में 9 है, शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन की 9 सीटें हैं।
और कृषि प्रसार में 6 नहीं क्लियर है। संगीत में 2 सीटें हैं, कृषि अभियांत्रिकी एंड सांख्यिकी में नहीं क्लियर है। ठीक है, तो ये इतनी सीटें थी। स्टार का मतलब है कि जिसमें कोई सीटें अभी रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने की संभावना है, ये कहा गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो 55% मार्क्स होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 50% जो मतलब कि जो दृष्टिबाधित या दिव्यांग हैं या SC ST है या फिर EWS है, EWS को भी यहाँ पर 5% की छूट मिल रही है। जिनके पास भी PG की डिग्री है, चाहे लाइट या कंसर्न डिसिप्लिन में, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन की कैटेगरी फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है। फुल टाइम में कौन अप्लाई कर सकता है, पार्ट टाइम में कौन अप्लाई कर सकता है, ये बताया गया है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा से छूट किसे मिल रही है वो बताया गया है। तो स्थायी शिक्षक जो विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे इंट्रेंस से, और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी भी एग्जाम्प्ट होंगे, और UGC CSIR DST इंस्पायर DBT ICAR ICMR DAE ICHR GPET और MBHM JEST ICCR NDF AICTE DRDO या भारत सरकार की किसी अन्य केंद्रीय संस्थाओं द्वारा JRF या नेट या UP स्लेट करके जो परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या किसी के पास फेलोशिप है, तो ऐसे अभ्यर्थी एग्जाम्प्ट होंगे। और चौथा कहा गया पॉइंट कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उनका गेट स्कोर कार्ड वैध हो, वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे। बाकी MPhil उपाधि धारक भी एग्जाम्प्ट होंगे, 10 वर्ष की जिन्होंने फोर्स में सेवा की है वो भी, एंड जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी के तौर पर 10 वर्ष की सतत सेवा की है वो भी। उसके बाद विधि द्वारा किसी स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिन्होंने शोध की उपाधि ली है और पुनः शोध करना चाहते हैं, कुछ लोग करते हैं 2 बार PhD, उनको भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट रखा जाएगा। और जो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में प्रवेश ले रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी भी एग्जाम्प्ट होंगे। और यहाँ पर नीचे नोट में कहा गया है कि इन सभी अभ्यर्थियों को, जो एग्जाम्प्ट वाले हैं, सभी को क्रेट प्रवेश परीक्षा से छूट पाने वाले या जो नहीं पा रहे हैं, दोनों लोगों को आवेदन करना अनिवार्य है ऑनलाइन, अन्यथा किसी भी स्थिति में प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्रेट जो है वो आयोजित होगा। इसमें परीक्षा लिखित आधार पर होगी। लिखित प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न होंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक के योग का प्रतिशत सामान्य एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए 50% एंड 45% अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग एंड अनुसूचित जनजाति और इन सभी लोगों के लिए है। तो प्रवेश परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, एक होगा 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का एंड दूसरा होगा 50% सब्जेक्ट का। ठीक है, जो संदर्भित विषय होगा उसका पाठ्यक्रम में VBSPU पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। प्रवेश परीक्षा पहले से ही अधिसूचित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। शोध परीक्षा में उत्तीर्ण करने का तात्पर्य ये नहीं कि आपका एडमिशन अनिवार्य रूप से हो जाएगा। इसको सिर्फ ये जो परीक्षा होगी ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। आपका जो एडमिशन होगा वो आपके एकेडमिक कैरियर और जो आपका प्रेजेंटेशन होगा और इंटरव्यू होगा उसके आधार पर होगा। तो जो रेगुलर वाले हैं उनका स्कोर इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और जो पूर्ण मतलब कि पार्ट टाइम वाले हैं उनका इस आधार पर निर्धारित होगा, वो भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, ये जो AJDU क्रेट एग्ज़ाम होगा इसमें जो पैटर्न होंगे वो किस तरह से होंगे, तो सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए यह सामान्य होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 70 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यह प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और इसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होगा। इस प्रश्न में केवल जो विषय का पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 70 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के होंगे। 1.5 घंटा समय इसमें भी मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, प्रवेश परीक्षा 11 दिसंबर को होगी और ये आपका टोटल पूरा है, आप इसको देख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। ये PhD एंट्रेंस एग्जाम पेपर 1 का रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर VBSP को देख लीजिएगा। तो अगली जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये रोहतक हरियाणा में है। ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नैक से A ग्रेड यूनिवर्सिटी है और ये सच में अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यूनिवर्सिटी की सीटें हैं, कॉलेजेस से सीटें आप नहीं कह सकते। और यहाँ पर न्यूज़ अपडेट में देखेंगे तो ये सब जो है एडमिशन एकेडमिक ब्रांच की नोटिस न्यूज़ अपडेट में देखिए आप, यहाँ पर आपको ऊपर जो है नोटिस मिलेंगी। ठीक है, आप इन्हीं को डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका एडमिशन का नोटिस है, ये आप देख सकते हैं, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन के लिए। तो ये तो जो है आपका नोटिस हो गया। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10/11 है, क्लोजिंग डेट 24/11/2022 है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन, नंबर ऑफ सीट, सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सब कुछ। तो हम प्रोस्पेक्टस भी देख लेते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेंगी।
यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो इसमें आपको फेलोशिप भी मिलेगी, स्कॉलरशिप मतलब, ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडीज, नेशनल बॉडीज़ का फेलोशिप होल्ड कर रहे हैं तो वो आपकी अलग है ही, तब आपको ये यूनिवर्सिटी की नहीं मिलेगी, बाकी और मिलेगी। ये जो है डेट्स हैं, और 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये आपका 3 शिफ्ट में होगा और इतने सब्जेक्ट जो हैं इन्हीं के लिए कंडक्ट होगा। इन सभी सब्जेक्ट से सीटें बताई गई हैं, हम आपको सीटें भी दिखाते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो होगा उसके लिए भी डिटेल्स आ चुकी हैं। 17 और 19-20 दिसंबर को इंटरव्यू होगा सभी सब्जेक्ट का, इसको भी आप देख लीजिए। और सीट अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा उसकी भी डेट है। अब बात आती है चैप्टर 2 में एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर्स में, ठीक है, या एग्री ग्रेड जो होता है वो भी बी ग्रेड होगा तो आपका चलेगा। और यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस में 55% मार्क्स कहा गया है। और इसी तरह से सारी क्वालिफिकेशंस हैं। 5% का रिलैक्सेशन किसको दिया जा रहा है, SC ST और PWD को, और ओनली हरियाणा स्टेट वालों को, ये भी ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसका जो सिलेबस होगा विच बी द सेम एज द नेट, जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, या CSIR के कह सकते हैं आप। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 100 मार्क्स होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर 50% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC ST हरियाणा स्टेट के हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो 47.5% लाना होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि जो भी कैंडिडेट UGC, CSIR, JRF, नेट, गेट और GPAT हैं ये सभी, या जो स्लेट वाले हैं हरियाणा स्टेट के, ये भी एग्जम्प्ट होंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि नेट वाले भी एग्जम्प्ट होंगे, JRF वाले भी एग्जम्प्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हरियाणा स्टेट का स्लेट होता है वो भी एग्जम्प्ट होंगे। अगर आपके पास इंस्पायर, ICMR, ICCR इन सब की नेशनल लेवल फेलोशिप है तो भी एग्जम्प्ट होंगे। आपने अगर MPhil कंप्लीट कर लिया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से तो आप एग्जम्प्ट होंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट द कैंडिडेट हु आर कवर्ड अंडर द एग्जम्प्ट कैटेगरीज may also appear in the entrance test if they so desire। अगर आपकी इच्छा है एंट्रेंस एग्जाम देने की तो आप दे सकते हैं। आपका इससे वेटेज जो है वो इम्प्रूव होगा, जो एंट्रेंस में मार्क रहेगा वो आपका तो क्वालिफाइंग ही है ना, तो इस तरह से आपका वेटेज बनेगा। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग PhD मेरिट लिस्ट, तो किस तरह से मेरिट बनेगी, देखिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो किस तरह से होगी। तो 70% मार्क्स आप मतलब 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा, या अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्ट हैं तो JRF का आपका 50% मार्क्स जो है 50 मार्क्स वेटेज रहेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट नेट, गेट, स्लेट, GPAT स्लेट वाले हैं ये सभी को 45 मार्क्स का वेटेज, और MPhil PhD कोर्स वर्क वालों को 40 मार्क्स का वेटेज। और इस तरह से आपका जो एकेडमिक है उसका भी यहाँ पर वेटेज जुड़ेगा। इस तरह से आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्या है, तो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन PhD प्रोग्राम हु हैव कंप्लीटेड PhD कोर्स वर्क कैन अप्लाई फॉर अवार्ड ऑफ URS। आप कोर्स वर्क जब कंप्लीट कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई कीजिएगा तब आपको ये रिसर्च स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट इसकी कैसे प्रिपेयर होगी, जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए भी ये आपको बताया गया है मेरिट किस तरह से बनेगी, तो ये भी देख लीजिएगा। तो अब बात आती है सीटों की, तो सीटें देखते हैं। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ सीट अवार्ड ऑफ URS है वो 3 है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में नंबर ऑफ सीट फॉर PhD प्रोग्राम में 2 है एंड URS की 3 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 4 है और URS की 4 सीटें हैं। बॉटनी में URS की 3 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 2 और 3 है। आप इसका मतलब समझिएगा कि जो PhD प्रोग्राम है उसमें कितनी सीटें हैं, मतलब एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह वगैरह, और उसके बाद है URS मतलब यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप अवार्ड की सीटें भी बताई गई हैं कि कितने सब्जेक्ट में है कि नहीं है। नहीं है तो आप फिर बाद में हु हल्ला ना करें। कंप्यूटर साइंस मतलब कॉमर्स का देख लीजिए, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 3 URS की सीटें हैं, कॉमर्स में 3 है, और कंप्यूटर साइंस में 8 PhD की, 4 URS की। उसके बाद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी की स्टडी में नहीं है, इकोनॉमिक्स में नहीं है, एजुकेशन में 7 और 4 है। उसके बाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में नहीं है, इन्वायरमेंट साइंस में 8-4, फूड टेक्नोलॉजी में 4-2, जेनेटिक्स में 4-3, फॉरेंसिक साइंस में 2-2, जियोग्राफिक में 3-3 है, हिंदी में 3 URS है, हिस्ट्री में नहीं है, मतलब दी नहीं गई है। बाकी सीटें जब क्लियर नहीं रहती हैं तो नील लिखा जाता है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट, टूरिस्ट मैनेजमेंट में देखिए 2 है, टोटल 5 सीट है, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में URS 3 है, लॉ में 12-3, लाइब्रेरी में 6-3, मैथमेटिक्स में 7-4, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 2-3,
माइक्रोबायोलॉजी में 1-4, म्यूजिक में 3 और 4, फार्मास्यूटिकल में 11-7, फिजिकल एजुकेशन में 6-3 और फिजिक्स में नहीं है। एक पॉलिटिकल साइंस में 3 यूआरएस है। साइकोलॉजी में 9, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1-3, संस्कृत में 9, सोशियोलॉजी में 9, स्टैटिस्टिक्स में 3 यूआरएस। एंड आप ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग में देख लीजिए, विजुअल आर्ट्स में 3 यूआरएस है, जूलॉजी में 3 यूआरएस है। ठीक है, 15 सीट इन एडिशन टू अबव 15 सीट फॉर यूआरएस आर रिजर्व SC/ST कैंडिडेट। ठीक है, नोट जो है उसको देख लीजिए तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी जो PhD वाला कॉलम है, अगर इसमें सीटें नहीं है, जैसे पहला देख लीजिए, अगर इसमें सीटें नहीं है और यूआरएस में सीटें हैं, तो पहले से 2 एडमिटेड स्टूडेंट हैं वो यूआरएस में अप्लाई कर सकते हैं और एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओनली PG वाले या फिर विदाउट एग्जेम्पशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर PhD प्रोग्राम वाली लाइन में सीटें नहीं दी गई हैं तो उसमें विदाउट एग्जेम्पशन वाले अप्लाई ना करें, और अगर दोनों में नहीं दी गई हैं तो कोई अप्लाई ना करें। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। फीस क्या है, तो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 250 रुपये है फॉर SC/ST PWD ओनली हरियाणा स्टेट। ठीक है, ये लोग जो है उनके लिए 250 है और बाकी सबके लिए 1000 रुपये है। चैप्टर 6 आप देखेंगे तो इसमें बताया गया सिलेबस एंड पैटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो इसको आप अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। बाकी प्रॉस्पेक्टस को हमने आपको काफ़ी डिटेल दे दी। अब जो भी आपकी क्वेरी हो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें एंड टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर ये इसको आपको पहले से बता दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।